नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, जयपुर में मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित किस संस्था द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा इसका IIM उदयपुर द्वारा जो है एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? तो ये मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित है, यानी इसके अध्ययन के लिए जो है एक्सपेरिमेंटल लैब खोली जाएगी। कहाँ पर खोली जाएगी? तो जयपुर में खोली जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें किस संस्था द्वारा खोली जाएगी, तो IIM उदयपुर द्वारा खोली जाएगी। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राज्य सरकार द्वारा 1.36 करोड़ रुपए के निवेश हेतु MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कब किया गया है? तो आंसर होगा इसका 23 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राज्य सरकार द्वारा 1.36 करोड़ रुपए के निवेश हेतु MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ है 23 जनवरी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शहीद सैनिकों के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया है? तो आंसर होगा इसका मेजर पेरू सिंह शेखावत, जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं। इसके अलावा मेजर शैतान सिंह, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। इनके नाम पर जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 99% चांस है कि ये आपके छपेगा ही छपेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो याद रखना है कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप के नाम किस पर रखा गया है? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत झुंझुनू और मेजर शैतान सिंह जोधपुर, इनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद होगा आपको, नाम याद रखना है कि प्रदीप नंदरा जोग को जो इनका अध्यक्ष बनाया गया है। ये किस हेतु बनाया गया है? तो जो खेतड़ी के जो महाराज हैं सरदार सिंह, उनकी संपत्तियों की निगरानी हेतु जो कमेटी गठित की गई है, उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदीप नंदरा जोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, BSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 21 से 28 जनवरी तक ये ऑपरेशन सर्द हवा चला जाएगा। और ये सर्द हवा जो ऑपरेशन है किसके द्वारा चला जा रहा है? तो BSF द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसको संचालित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर किस जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह अभिशाप है पर चित्रकला का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाल विवाह पर जो अभिशाप है, इस पर चित्रकला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर के अंदर किया गया है। और ये किसके तहत किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर यह आयोजित किया गया है जैसलमेर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर की चित्रकला के लिए खास तौर पर आपको याद रखना, वहाँ की एक जो चित्रकला है मूमल, वो काफ़ी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड नाम से विख्यात लाची प्रजापति की बायोग्राफी किसमें प्रकाशित हुई है? तो आंसर होगा इसका गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में इसकी बायोग्राफी प्रकाशित हुई है। और याद रखना, इन्होंने 125 चरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। नाम क्या है? तो लाची प्रजापति। ठीक है ना। इनको जो है यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में इनकी बायोग्राफी प्रकाशित हुई है। और 125 चरी रखकर इन्होंने नृत्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का छठा नवनिर्मित नीमच माता रोपवे राज्य के किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर जिले के अंदर जो है हाल ही में नया छठा रोपवे निर्मित हो चुका है। कहाँ पर हुआ है? तो नीमच माता, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का छठा नवनिर्मित नीमच माता रोपवे राज्य के उदयपुर जिले में बनकर तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका अर्पणा सेन को जो है पुरस्कार दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अर्पणा सेन को मिला है। और ये कौन से नंबर का संस्करण था? तो 15वें नंबर का संस्करण था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी फिल्म नानेरा को बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई बेस्ट फीचर फिल्म राजस्थान को किसको मिला है? तो नानेरा को मिला है। अगर अर्पणा सेन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस्टर बीकाणा व मिस मरवण का खिताब किसे दिया गया है? तो आंसर होगा मिस्टर बीकाणा तो रविंद्र जोशी को मिला है और मिस मरवण जो है कोमल सिद्ध को मिला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम लोग करेंगे आज के कर्ण जीके के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा
वर्ष 2022-23 के लिए कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 8 साहित्यकार को, बी है 9 साहित्यकार को, सी है 10 साहित्यकार को और डी है 11 साहित्यकार को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 8 साहित्यकारों को जो है अमृत सम्मान प्रदान किया जाएगा। और ये अमृत सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाएगा? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के कितने कैमल शामिल हुए? ऑप्शन नंबर ए है 82 कॉम्बैट कैमल, बी है 83 कॉम्बैट कैमल, सी है 84 कॉम्बैट कैमल और डी है 85 कॉम्बैट कैमल। तो इसका सही आंसर होगा 82 कॉम्बैट कैमल, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस पर आपको पता है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो परेड हुई है उसमें बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के जो है 82 कॉम्बैट कैमल को शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के 82 कॉम्बैट कैमल शामिल हुए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है गोवर्धन मीणा, बी है कुशाल सिंह, सी है कविता सिहाग और डी है रविंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा गोवर्धन मीणा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में राजस्थान के इस खिलाड़ी ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नाम क्या है? तो गोवर्धन मीणा, ठीक है ना। यानी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया जो आयोजित की गई थी उसमें राजस्थान के गोवर्धन मीणा ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में राजस्थान के गोवर्धन मीणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गोवर्धन मीणा जो है जयपुर के निवासी है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि गोवर्धन मीणा कहाँ की निवासी है? तो जयपुर जिले की निवासी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अजमेर डिस्कॉम द्वारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी मोबाइल ऐप जो है एक तरीके से उससे रीडिंग करवाई जाएगी, जिसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन नंबर ए है मदार सब डिवीज़न अजमेर, बी है पुष्कर अजमेर, सी है गोवर्धन विलास अजमेर, डी है सिटी रेलवे स्टेशन अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा मदार सब डिवीज़न अजमेर, ठीक है ना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अजमेर डिस्कॉम की बात हो रही है। ये क्या करने वाले हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी जो एक मोबाइल ऐप है उससे इसकी रीडिंग करवाई जाएगी। इसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है इसकी शुरुआत हुई है मदार सब डिवीज़न अजमेर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी मेहनत को इसी तरह से प्रोत्साहित आप लोग करते रहें और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। अजमेर डिस्कॉम द्वारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी मोबाइल ऐप से रीडिंग मदार सब डिवीज़न अजमेर से करवाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन नंबर ए है 25, बी है 26, सी है 27 और डी है 28। तो इसका सही आंसर होगा 25, ठीक है ना। यानी याद रखना है कि भाई हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को जो दिखाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है अशोक गहलोत द्वारा, उनकी संख्या कितनी है? तो 25 उनकी संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 13वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में कितने राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 29, बी है 30, सी है 31 और डी है 32। तो सही आंसर होगा इसका 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है मतदान दिवस के अवसर पर जो है सम्मानित किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 13वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, इस पर जो है राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। उनकी संख्या कितनी है? तो 29 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में 29 राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ये इसकी थीम रखी गई है। याद रखना है थीम क्या है? तो मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ये इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है पद्म श्री सम्मान 2023 से राजस्थान की किन हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अहमद हुसैन, गजल कला जयपुर, बी है मोहम्मद हुसैन, गजल कला जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है मूलचंद लोढ़ा, समाज सेवा डूंगरपुर, डी है राकेश झुंझुनवाला झुंझुनू, मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, ठीक है ना। यानी पद्म श्री सम्मान जो है 2023 जो मिलेगा
वो राजस्थान की 4 हस्तियों को मिलने वाला है, 1, 2, 3 और 4। इसमें आपको नाम याद रखना है। अहमद हुसैन किससे संबंधित है? तो गजल कला से संबंधित है। कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। अगला है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना, गजल कला से संबंधित है, जयपुर के निवासी। तो ये तो दो तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। दोनों की कला भी एक ही है, गजल कला के अंदर इनको मिलेगा। और याद रखना दोनों कहाँ के हैं? तो जयपुर के निवासी। इसके बाद हम बात करें मूलचंद लोढ़ा, जो कि एक समाज सेवक हैं, ये जो कि डूंगरपुर के रहने वाले हैं, इनको भी जो है ये पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। अगर हम बात करें राकेश झुंझुनवाला को, जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं और इनको शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से जाना जाता है, मरणोपरांत इनको ये पद्मश्री सम्मान प्राप्त होगा। तो याद रखना कि 4 व्यक्तियों को मिलेगा, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और राकेश झुंझुनवाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भीमसेन शर्मा, बी है ब्रजेश कुमार, सी है किरण माहेश्वरी, डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ से आंसर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों, ठीक है ना। भीमसेन शर्मा को और ब्रजेश कुमार को जो है ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है राजस्थान के जो पुलिस अधिकारी हैं इनको जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। नाम क्या है? तो भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार को ये राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान पुलिस के जो ब्रजेश कुमार जो हैं, इनको नाम है CID हेड कांस्टेबल रहे हैं, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो नाम क्या है? एक तो भीमसेन शर्मा है इनका नाम, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। नाम क्या है? तो भीमसेन शर्मा है। और ब्रजेश कुमार को जो है, जो कि CID के अंदर हेड कांस्टेबल है, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में माइंस विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान कब से शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी से 22 फरवरी 2023 तक, बी है 24 जनवरी से 25 फरवरी 2023 तक, सी है 25 जनवरी से 25 फरवरी 2023 तक, डी है 26 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक 2023 तक जो क्या चलाया जाएगा? तो संपूर्ण राज्य के अंदर खान सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। और ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो माइंस विभाग द्वारा चलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में माइंस विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान 23 जनवरी से 22 फरवरी 2023 तक चलाया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रविदत्त मोहता, बी है दिनेश विजयवर्गीय, सी है अक्षय सिंह और डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी रविदत्त मोहता को और दिनेश विजयवर्गीय को जो है पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखना आंसर क्या होगा? तो रविदत्त मोहता और दिनेश विजयवर्गीय। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं कि कहानी श्रेणी में अगर हम बात करें तो रविदत्त मोहता को मिला है उनकी रचना गुमशुदा के लिए। किस श्रेणी के अंदर मिला है? तो कहानी श्रेणी के अंदर। किसको मिला है? रविदत्त मेहता को। और ये याद रखना कि रविदत्त मोहता है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, और गुमशुदा के लिए मिला है। अगर हम बात करें कविता श्रेणी के अंदर तो दिनेश विजयवर्गीय को उनकी रचना 80 पार के बुजुर्ग के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई पंडित जाबरमल शर्मा जो पुरस्कार किसको मिला है? तो रविदत्त मोहता, रचना का नाम गुमशुदा, कविता श्रेणी के अंदर दिनेश विजयवर्गीय, रचना 80 पार के बुजुर्ग। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा? तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला है, अजमेर डिस्कॉम द्वारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से रीडिंग करवाई जाएगी, जिसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।